हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं शिवजी चक्रवर्ती किसी सिनेमा का रिव्यू या किसी सिनेमा का किसी भी तरह का कोई प्रोमो का रिएक्शन या किसी फिल्म का रिव्यू, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करूँगा वो बॉलीवुड को लेकर एक इम्पॉर्टेंट विषय है, उस बारे में यहाँ चर्चा करूँगा। तो कुछ दिनों पहले चेतक स्क्रीन अवार्ड्स, ये अवार्ड फंक्शन होस्ट किया गया था। ये एकदम लाइव स्ट्रीम किया गया था, एकदम लाइव स्ट्रीमिंग इसका हुआ था। कुछ दिनों पहले की बात है। तो उस अवार्ड शो को आलिया भट्ट, जाकिर खान, सुनील ग्रोवर, सौरभ द्विवेदी ऐसे लोगों ने होस्ट किया। आलिया भट्ट सरप्राइज पैकेज थी, क्योंकि आलिया भट्ट ने इससे पहले किसी भी अवार्ड शो को कभी भी होस्ट नहीं किया। पहली बार उनको होस्टिंग करते हुए सबने देखा। तो जो कंट्रोवर्सीज इन अवार्ड शो से निकल के आई, उसमें से नंबर 1 कंट्रोवर्सी है आलिया भट्ट की एंकरिंग को लेकर। आलिया भट्ट की काबिलियत एज एन एंकर एकदम ज़ीरो, एकदम ज़ीरो। उनको एंकरिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। एक एंकर का काम क्या होता है किसी भी शो में? जिस शो को कोई एंकर होस्ट करता है तो वह एंकर का मेन काम होता है सबको एंटरटेन करना, सबको हंसाना। और मेरे ख्याल से जिस एंकर को कॉमेडी करना ठीक से ना आता हो, वो कभी सक्सेसफुल एंकर बन ही नहीं सकता है। और आलिया भट्ट अपनी फिल्मों में भी कॉमेडी नहीं कर पाती। मतलब इस एक्ट्रेस से ना कॉमेडी नहीं होता है। शी इज़ वेरी पुअर एट कॉमेडी। तो ये एंकरिंग क्या ही संभालेगी? कैसे संभालेगी? नहीं संभाल पाएगी। तो ये गया नंबर 1 कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी नंबर 2, सौरभ द्विवेदी वर्सेस राजपाल यादव का। तो सौरभ द्विवेदी मजाक में बहुत सारी बातें कर रहे थे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बातें करते करते वो राजपाल यादव को अचानक क्या बैठते हैं कि डॉलर का करेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा, राजपाल भाई आपने जितने भी पैसे लिए हैं आपको वो वापस करना होगा। आप सबको तो पता ही है कि राजपाल यादव पर रिसेंटली पुलिस केस बनी है और उनको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म ड्यूज वो पे नहीं कर पाए। और राजपाल यादव का एक सिनेमा था अता पता लापता, जो 2012 में रिलीज़ हुआ, जिनको प्रोड्यूस किया था राजपाल यादव खुद ने। वो फिल्म बुरी तरीके से पिट गई बॉक्स ऑफिस में। उसके बाद राजपाल यादव को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ गया, जिनके कारण वो काफ़ी सालों से अपना ड्यूज पे नहीं कर पाए। और ब्याज को साथ मिलाकर उनकी ड्यूज कुछ 9-10 करोड़ के हो गए थे, और उनके लिए वो पे करना नामुमकिन हो गया, जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा। बाद में काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने उनके ड्यूज को पे करवा के मतलब तरह की काम करके उनको छुड़ा लिया। किसी भी तरह राजपाल यादव को जेल से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट करके छुड़ा लिया। तो सौरभ द्विवेदी ने वही बात कर दी मजाक में। तो उसके बाद से बहुत लोगों ने सौरभ द्विवेदी को गालियां देना शुरू कर दिया कि आप इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकते हो, खासकर एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर के साथ जिन्होंने सालों से हम सबको एंटरटेन किया, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया एज एन एक्टर। आपने उन भरे महफिल में सबके सामने उनका अपमान कर दिया। लेकिन उस वक्त राजपाल यादव ने कोई भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल किया। तो राजपाल यादव ने कल रात को एक पोस्ट उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने सच्चाई बताई है। और कहीं ना कहीं राजपाल यादव जी की इन बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुनिया के जितने भी सारे अवार्ड शोज छोड़िए, कोई भी रियलिटी शो जितना भी आप देखते हो, सबके सब स्क्रिप्टेड है, सबके सब स्क्रिप्टेड है। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसको सीरियसली लेना बेवकूफ़ी होता है, 100% बेवकूफ़ी होता है। तो ये तो भाई अवार्ड शो है, तो ये भी तो भाई स्क्रिप्टेड है। तो राजपाल यादव ने वही कहा कि ये अवार्ड शो स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्ट में जिसको जो कहने के लिए, जो करने के लिए कहा गया था, सब वही कर रहे थे बस। हाँ, शायद उनसे गलती हो गई कि उन्होंने अपने लाइंस को ठीक से बोला नहीं, लाइंस ठीक से बैठा नहीं। लेकिन उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था मुझे अपमान करने का या मेरा मजाक उड़ाने का, ऐसा कोई उद्देश्य उनका नहीं था। तो आप प्लीज़ उन पर मत भड़किए।
उनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसी बातें करके राजपाल यादव ने अपने पोस्ट को वही ख़त्म करते हैं। तो राजपाल यादव इस तरह से इस मामले को एक क्लोजर दे देते हैं। अब आते हैं तीसरा कंट्रोवर्सी में, जिसके बारे में हम यहाँ एक्चुअली में बात करेंगे। वो है सिद्धार्थ आनंद वर्सेस जाकिर खान कंट्रोवर्सी। तो जाकिर खान इसी अवार्ड शो के दौरान एक लाइन बग डालते हैं। वो एक जोक था, एक्चुअली जोक के तौर पर उस लाइन को बोलते हैं कि भाई साहब, आप चाहे जितना भी तारीफें कर लो, जितना भी आप तेल लगा लो, जितना भी आप कह लो कि आपका ये फिल्म फेवरेट है, एक बात तो साफ है भाई कि बॉलीवुड वालों की धुरंधर से जली बहुत है। बम फूटी लियारी में, बम फूटी है लियारी में, लेकिन आग उठा है जुहू से लेके बांद्रा तक। तो ऐसा कहना था हमारे जाकिर साहब का। तो अब इस लाइन से हमारे मिस्टर सिद्धार्थ आनंद को लग गई मिर्ची, उनके पिछवाड़े में आग लग गई और वहाँ से जलने की बू आने लग गई। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ आनंद एक ऐसा ट्वीट कर बैठते हैं जिससे भाई जाकिर खान का ये लाइन हकीकत में सही साबित हो जाता है। और इस बारे में मैंने धुरंधर की रिव्यू करते वक्त बहुत बार कहा है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की मेन नेक्सस, जिनको धुरंधर की सक्सेस से एकदम फटी पड़ी है, ये बात एक बार फिर से सामने आ गया। और सिद्धार्थ आनंद ने बचकानी हरकत करके ना इस चीज़ को और भी ज़्यादा साबित कर दिया है। तो सिद्धार्थ आनंद ने क्या कहा अपने ट्वीट में? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, जुहू से लेके बांद्रा तक जो लोग रहते हैं ना, उन्हीं के वजह से बॉलीवुड को 50 सालों से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में मिली है। तो जो भी उनके कंट्रीब्यूशंस को, उनके अवदान को अंडरमाइन करते हैं, वो बहुत बड़े डफर है, बहुत बड़े गधे हैं, बहुत ज़्यादा अनपढ़ गवार ना समझ है वो लोग जो इस तरह की काम करते हैं। अब डफर के मतलब ही गधा, अनपढ़ गवार, ना समझ, डफर का यही मतलब होता है। तो ये था सिद्धार्थ आनंद की जुबानी। तो बॉस सिद्धार्थ आनंद को के बारे में यहाँ पर बहुत सारे बातें करूँगा। तो देखिए, सिद्धार्थ आनंद की जितनी भी इंटरव्यूज़ मैंने देखा है और जितनी भी बातें मैंने उनका सुना है, एक बात तो बहुत साफ है कि सिद्धार्थ आनंद जो है ये बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। अपने आप को वो पता नहीं क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पिलबर्ग, क्लिंट ईस्टवुड, मार्टिन स्कॉर्सेसी, रोमन पोलंस्की, अल्फ्रेड हिचकॉक, या और वो कौन कौन से फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, जेम्स कैमरन समझता है। मतलब अपने आप को इनसे भी बड़ा फिल्म मेकर समझता है। मतलब ये जिस तरह की एटीट्यूड से बात करता है ना, अपने आप को बिल्कुल उनसे भी बड़ा समझता है। ऐसा लगता है कि हॉलीवुड के सारे डायरेक्टर्स इनसे ट्यूशन लेते हैं, ऐसा इनका एटीट्यूड है। अक्सर वो ऐसे एटीट्यूड में बात करते हैं, उनका टोन हमेशा कुछ ऐसा ही होता है। और ये सबके साथ झगड़ते रहते हैं। रोहित शेट्टी के साथ कभी उनका पंगा होता है, तो कभी ऑडियंस के साथ पंगा हो जाता है, और आज जाकिर खान के साथ बेकार में उसने पंगा ले लिया। और भाई सिद्धार्थ आनंद, क्या बताओ इसके बारे में। इसकी जो फिल्में हैं ना, उनके सारे फिल्में हॉलीवुड की सस्ती कॉपी होती है। हॉलीवुड से कुछ फिल्में उनकी इंस्पायर्ड है, कुछ फिल्में हॉलीवुड के एकदम ब्लेटेंट इलीगल रीमेक्स है, कुछ फिल्में ऑफिशियल रीमेक्स है। मतलब यही है उनकी फिल्मोग्राफी। चाहे आप तारा रंपम देखिए, चाहे आप बचना आया सीनो देखिए, चाहे बैंग बैंग देख लीजिए, चाहे आप वॉर देखिए, चाहे पठान देखिए, चाहे फाइटर देखिए, सिद्धार्थ आनंद का आप कोई भी फिल्म उठाकर देख ले, या सलाम नमस्ते देखिए, उनके सारे के सारे फिल्में हॉलीवुड से ब्लेटेंटली कॉपी किया हुआ है, या तो उनका सस्ता इंस्पिरेशन, सस्ता कॉपी है।
हॉलीवुड इंडस्ट्री के बिना सिद्धार्थ आनंद का करियर का कोई मतलब नहीं है। तो ये सिद्धार्थ आनंद की फिल्म मेकिंग की औकात है, औकात बता रहा हूं उनकी फिल्म मेकिंग का। और उनका जो अगला फिल्म आने वाला है किंग, वो भी कौन से फिल्म का रीमेक है? लियोन द प्रोफेशनल, उसका सपोजिटली ये रीमेक होने वाला है। तो सिद्धार्थ आनंद के करियर में एक भी ऐसा फिल्म नहीं है जो ओरिजिनल है, जो हॉलीवुड का रीमेक नहीं है। लेकिन वो तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, धुरंधर किस फिल्म का रीमेक है? धुरंधर किस फिल्म का कॉपी है? आप हमको बताएं। धुरंधर एक ओरिजिनल कंटेंट है, एक ओरिजिनल सिनेमा है जिसको बनाया आदित्य धर ने। और आदित्य धर की विजन के वजह से धुरंधर इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया। और आप बताएं, बॉलीवुड की मेन नेक्सस में से कितने लोग आए इस फिल्म की तारीफ करने के लिए? इक्का दुक्का, इनके अलावा और कितने लोगों ने तारीफ करी? क्या किसी खान ने तारीफ करी इस फिल्म का? शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ अली खान, किसी ने तारीफ करी? नो। अजय देवगन ने तारीफ करी? नहीं। और ऋतिक रोशन धुरंधर पार्ट 1 की तारीफ करने के नाम पर जो ज्ञान फैल रहे थे कि फिल्म मेकर को ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऑडियंस को गुमराह नहीं करना चाहिए, मैं इस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हूं, ये प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह, इस तरह से ज्ञान ऋतिक रोशन फैल रहे थे। याद है ना आपको? तो बॉलीवुड की मेन नेक्सस जो है वो कभी आदित्य धर को पसंद करते ही नहीं थे। उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि आदित्य धर कभी आगे ना बढ़ पाए, ये कभी सक्सेसफुल डायरेक्टर बन ना पाए। और एक बार जब उन्होंने धुरंधर जैसी एक बम फोड़ दिया बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड की मेन नेक्सस की गाड़ फट गई है, उनकी जल पड़ी है। और उनकी इतनी जली पड़ी है कि अभी तक वो अपनी जुबान खोल नहीं पा रहे, लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन जो है साफ जाहिर हो रहा है। जब उनके सामने धुरंधर की जिक्र हो रही है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहे हैं। अभी भी सिद्धार्थ आनंद ने जाहिर कर ली। सोचिए, सिद्धार्थ आनंद ने उस चक्कर में जाकिर खान को डफर बोल दिया, बेवकूफ, अनपढ़, गवार बोल दिया। मतलब पर्सनली अटैक किया जाकिर खान को। जाकिर खान एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन है जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं। आप उनके कुछ जोक से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यार, जाकिर खान ने जो लाइन बोला है ना, ये लाइन एक्चुअली रियलिटी में जचता है। रियलिटी में ये बात 100% सही साबित होता है। और सिद्धार्थ आनंद इससे पहले भी इस तरह की बदतमीजी कर चुका है। रोहित शेट्टी जब मुंबई पुलिस बनाते वक्त एक पोस्ट कर रहे थे जहां पर उन्होंने लिखा था कि रियल रॉ एक्शन पे फोकस करना चाहिए, ये वीएफएक्स पर जो आदमी फोकस करता रहता है एक्शन फिल्म बनाने के नाम पर, वो कभी सक्सेसफुल एक्शन डायरेक्टर बन नहीं सकता। इस तरह की बातें रोहित शेट्टी ने करी थी अपने एंड से। तो वो बातें एक्चुअली उन्होंने सिद्धार्थ आनंद के लिए करी थी। तो फिर सिद्धार्थ आनंद ने भी उनका जवाब दिया, कहा कि भाई कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिनकी फिल्मों में गाड़ियां एक ही तरीके से उड़ता रहता है, वो बस गाड़ियां उड़ा के अपने आप को मास्टर फिल्म मेकर समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली एक एक्शन फिल्म बनाने के लिए एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी तरीके से करना होता है और उसके लिए वीएफएक्स सीजीआई की मदद लेना ही होता है। तो उनकी बदतमीजी तब भी सामने आई थी। एक्चुअली वहाँ गलती रोहित शेट्टी का भी था, वो अलग बात है। रोहित शेट्टी ने उस दौरान एक और बात कह दी थी कि भाई जूहू से लेकर बांद्रा तक बॉलीवुड के ज़्यादा डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, इसलिए वो मेन ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये लाइन जो है ये भी सिद्धार्थ आनंद के लिए एकदम सही बैठता है, क्योंकि वो भी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और जिस तरह से वो बात करते हैं उससे साफ पता लगता है कि ये आदमी, मतलब इनको मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की इमोशंस और सेंटिमेंट से घंटा फर्क पड़ता है। उनका वो मजाक भी उड़ा सकते हैं, उनका उपहास करने में भी इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है। ये बात एकदम साफ इनके बातों से जाहिर होता है। और फाइटर जब फ्लॉप हुई तब सिद्धार्थ आनंद का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के ऑडियंस, उन्होंने कभी एयरपोर्ट देखा नहीं, वो एरोप्लेन में चढ़े नहीं, वो इतने नासमझ, अनपढ़, गवार हैं, इसीलिए वो फाइटर फिल्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो इस तरह की बचकानी बयान उन्होंने फाइटर के समय में भी दिया था।
और आज जब साकिर खान ने ये लाइन क्या बोल दिया, उनकी फट गई। सिद्धार्थ आनंद की मतलब ये आदमी इनसिक्योर फील कर रहा है। कहीं ना कहीं इस आदमी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज की जो ऑडियंस है वो उनको पसंद नहीं करता। और सिर्फ सिद्धार्थ आनंद ही नहीं, हॉलीवुड से जिन जिन बॉलीवुड फिल्म मेकर्स का या जिन जिन बॉलीवुड एक्टर्स का करियर बना था, आज हमारी ऑडियंस ने उन सबको लात ऐसे मारा है, ऐसे लात मारा है कि उनके अस्तित्व पर, उनके एग्जिस्टेंस पर अभी सवाल उठ रहा है कि ये लोग अभी भी बॉलीवुड में हैं कि नहीं, ये लोग अगर बॉलीवुड में हैं तो ये जिंदा है कि नहीं, ये लोग जिंदा है कि मर गए, किसी को नहीं पता। मतलब ऐसे लात पड़ी है उन लोगों को। अब्बास मस्तान आपको याद है ना, डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान, जिन्होंने रेस, खिलाड़ी और भी तरह तरह की फिल्में बनाई थी, बाजीगर, अजनबी, और क्या बनाई थी, प्लेयर्स, बाजीगर नहीं, वो क्या था, बादशाह, और भी तरह तरह की उन्होंने थ्रिलर फिल्में बनाई थी अब्बास मस्तान साहब ने। तो उस अब्बास मस्तान की आज क्या औकात है? आज उनकी एक कौड़ी की भी औकात है? आज किसको फर्क पड़ता है अब्बास मस्तान के रहने या ना रहने से? बताइए। अब्बास मस्तान की एक ऐसी फिल्म आप बता सकते हो जो हॉलीवुड से इंस्पायर नहीं था? उनकी हर एक फिल्म हॉलीवुड की वैसे ही ब्लेटेंट कॉपी, अनऑफिशियल रिमेक्स यही था। आज अब्बास मस्तान को देखिए, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है। सेम चीज विशेष फिल्म्स का भी हो गया। आज विशेष फिल्म्स की क्या औकात है? आज विशेष फिल्म्स की औकात क्या है? उनका चाहे आशिकी, उनका चाहे जख्म ले लीजिए, उनका जुनून ले लीजिए, या उनका कोई भी फिल्म आप उठा के देखिए ना, राज, और वो क्या था, क्या था, हाँ वो 1920, उनका कोई भी फिल्म विशेष फिल्म्स का उठा के देख लीजिए, कलयुग, मर्डर, उठा के देखिए। उनका एक एक फिल्म में सब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थी, सब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड था। इमरान हाशमी जो मर्डर, आवारपन, कलयुग, जन्नत ऐसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं विशेष फिल्म्स के अंडर। उनका करियर का 12 बज गया, क्यों? क्योंकि उनका स्टारडम ही बनी थी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड फिल्मों से। आज ऑडियंस इनमें से किसी को भी नहीं पूछता, तो इनका भी सेम हाल है। और अब यही हालत अब यशराज फिल्म्स का हो रहा है और धर्मा प्रोडक्शंस का भी हो रहा है। यशराज फिल्म्स का जो अपना स्पाई फ्रेंचाइजी है उसका तो पहले ही धज्जिया उठ चुका है। धुरंधर फिल्म के आने से वाईआरएफ की स्पाई फ्रेंचाइजी जो है खत्म हो गया। उनका अगला फिल्म अल्फा वो कब रिलीज होके निकलेगा, इस बात को लेकर वाईआरएफ के प्रोड्यूसर्स जो है परेशान है। तो उनका जो जितने भी सक्सेसफुल फिल्म सीरीज थी सबका जनाजा निकल गया। चाहे मर्दानी बोलिए, बंटी और बबली बोलिए, सब खत्म, धूम खत्म। और धर्मा प्रोडक्शंस, इनका भी वर्चस्व खत्म होने के कगार पे है। ऑलरेडी अपना 50% स्टेक्स तो बेच चुके हैं। अब पता नहीं इनका और हो ही क्या सकता है। तो इन सब का पहचान हॉलीवुड कल्चर से ही बनी है। तो अब अगला नंबर किसका आएगा? सिद्धार्थ आनंद का। जब सिद्धार्थ आनंद का पठान रिलीज हुआ तो उस फिल्म को एक्चुअली में बहुत गालियां मिली, लेकिन हाँ वो फिल्म फ्लॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह शाहरुख खान थे, उनका कमबैक हो रहा था 5 सालों के बाद बतौर एक्टर, इसलिए वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। वरना उस फिल्म में ऐसा कोई चीज था जिसे देखकर आप कह सकते हो कि हाँ कि ये ब्लॉकबस्टर बनने लायक है? क्या वो पठान शाहरुख खान के जवान से बेहतर था? मैं तो कहूंगा शाहरुख खान का जवान वो एकदम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के लायक था।
लेकिन पठान किस एंगल से ब्लॉकबस्टर बनने के लायक था, आप हमको बताइए। और उसके बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर ये सिद्धार्थ साहब फाइटर बनाने गए तो क्या हो गया? लग गई ना लौड़े फाइटर की, लग गया लौड़ा, लग गया लौड़ा फाइटर की, फ्लॉप हो गया। फाइटर में प्रो नेशनलिस्ट मेंटालिटी को भी घुसाट दिया, फिर भी ये फिल्म नहीं चल पड़ी। और हाँ, ऋतिक रोशन से याद आया, ऋतिक रोशन खुद, उनका भी तो करियर हॉलीवुड इंस्पायर्ड फिल्मों के वजह से बनी है, क्योंकि ऋतिक रोशन तो हमेशा हॉलीवुड स्टाइलिश स्लीक तरीके की फिल्मों में काम किया, और ऐसी फिल्में सिद्धार्थ आनंद भी बनाते हैं, स्टाइलिश स्लीक हॉलीवुड इंस्पायर्ड फिल्में। ऋतिक रोशन ने भी अपना करियर कुछ ऐसी फिल्मों के वजह से बनाया हुआ है। आज ऋतिक रोशन के करियर पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उनकी लास्ट 3 फिल्में तो फ्लॉप हो गई है। अब उनकी क्रिश 4 वो अब बनेगी कि नहीं बनेगी, उस पर भी सवाल उठ रहा है। ऋतिक रोशन के करियर पर भी सवाल उठ चुका है। तो सोचिए, आज हमारी ऑडियंस हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हर एक चीज़ों को लात मार रहा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है हॉलीवुड से एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे ऑडियंस बैठे बैठे हॉलीवुड की कंटेंट्स देखते हैं, और आजकल हमारे थिएटर्स में भी हॉलीवुड की फिल्में बेहतरीन बिजनेस करके जाती है। हमारे थिएटर्स में कितनी हॉलीवुड की फिल्में लगती है, अक्सर वो बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर देने आते हैं। और दिसंबर में भी कितने फिल्में आएंगे टक्कर देने के लिए, मतलब जुमांजी आएगी, एवेंजर्स का डूम्सडे आएगा, और इक्का दुक्का और भी हॉलीवुड की फिल्म आएगी। ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक से अभी तक याद नहीं आ रहा है, पर वो फिल्में भी आ जाएगी। तो सोचिए, हॉलीवुड की एक बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है हमारे इंडिया में। तो हमारे ऑडियंस हॉलीवुड से इंस्पायर्ड फिल्में क्यों देखेंगे, आखिर क्यों देखेंगे? तो सिद्धार्थ आनंद को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इस आदमी को सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है। मतलब जो उसके तारीफ करेंगे वो बेवकूफ नहीं है। और जो लोग इनके तारीफ नहीं करेंगे वो तो बेवकूफ है, उनको तो सिनेमा का कुछ समझ में नहीं आता है। तो सिद्धार्थ आनंद का तो यही रवैया है, उनका तारीफ करो तो आप बड़े चालाक हो, और अगर उनकी तारीफ ना करो तो आपको सिनेमा का कुछ समझ में नहीं आता है, आपकी तो औकात ही नहीं है सिनेमा समझने की। तो ये उनकी रवैया रहा है। तो भाई उसी सिद्धार्थ आनंद से मेरा ये कहना है कि भाई साहब, अगर आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है ना, अगर आपको किसी को चुप करानी है ना, तो ऐसे बचकानी हरकत से ना आप किसी को चुप नहीं करा सकते। चुप कराने के लिए आपको अपना अगला फिल्म में वो दम दिखाना है, आपको अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स दिखाना है। ठीक है, आपका आने वाला फिल्म का नाम किंग है ना, तो आप इसी किंग से अपना दम दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि हर एक खिलाड़ियों का दम दिखाना ज़रूरी है मैदान में, मैदान के बाहर वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे सिद्धार्थ आनंद का दम दिखाना ज़रूरी है सिनेमा थिएटर्स में, सिनेमा में, क्योंकि भाई सिनेमा आखिरी बात करेगी। ऑडियंस सिनेमा देखेगी, अगर ऑडियंस को सिनेमा पसंद आएगी तभी सिनेमा सुपरहिट होगी। अगर ऑडियंस को सिनेमा पसंद नहीं आएगी तो सिनेमा अंडर परफॉर्म करेगा, सिनेमा फ्लॉप होगा। एकदम सीधी बात है सिद्धार्थ आनंद के लिए। तो बॉस, ऐसी बचकानी कमेंट्स करके आप अपना वर्चस्व नहीं बचा सकते, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बॉस, किंग से अपने आप को साबित कीजिए कि आप कितने बड़े किंग हैं, और अगर ये किंग फ्लॉप हो गई तो आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, कोई आपको पूछने के लिए भी नहीं आएगा। और शायद अगली बार शाहरुख खान भी आपके साथ फिल्म बनाने के लिए राजी नहीं होंगे। और किंग जो है वो लियोन द प्रोफेशनल सिनेमा का ऑफिशियल रीमेक है। और किंग को लेकर रिसेंटली जो अपडेट्स आ रही है वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। वो लोगों में एक डर, एक शक का माहौल पैदा कर रहा है, क्योंकि किंग में बहुत सारे स्टार कास्ट को लिया गया है। अनिल कपूर, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, राघव जुअल, सुहाना खान, शाहरुख खान की अपनी बेटी दीपिका पादुकोण,
और भी तरह तरह के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, ऑलमोस्ट हर कोई मौजूद है इस सिनेमा में, और शाहरुख खान साथ में। तो लियोन द प्रोफेशनल में इतने सारे कैरेक्टर्स क्या मौजूद थे? बिल्कुल भी नहीं। अब शायद इसी कहानी को बहुत ज़्यादा स्लीक, स्टाइलिश, कमर्शियलिस्टिक वे से पोर्ट्रे करने की शायद कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि आजकल इतना बड़ा कमर्शियल स्पेक्टेकल लोगों को पसंद आ रही है। तो शाहरुख खान शायद उसी स्पेस में इस फिल्म को, इस कहानी को ले जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को चुना है। लेकिन आगे जाके शायद शाहरुख खान को इस डिसीजन पे पछताना पड़ जाए, क्योंकि बॉस सिद्धार्थ आनंद का वर्चस्व अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। क्योंकि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड फिल्मों से जिन जिन लोगों का करियर बना है, उनका करियर तो भाई हो गया ख़त्म। अब सिद्धार्थ आनंद, ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन। अब कहीं सिद्धार्थ आनंद के साथ साथ शाहरुख खान को भी नुकसान ना झेलना पड़ जाए। हालांकि एक फ्लॉप फिल्म से शाहरुख खान के करियर को घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख खान ये फिर से सुपरहिट देकर अपने आप को बचा लेंगे। पर फिर भी नहीं चाहूँगा कि शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की वजह से अपना नुकसान कर बैठे। अब देखते हैं, जब किंग रिलीज़ होगी तो पता लगेगा। और रिसेंट अपडेट्स के अनुसार किंग जो है वो शायद दिसंबर को रिलीज़ नहीं होगी। शाहरुख खान ने अपनी रिलीज डेट को पीछे हटा लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी हॉलीवुड फिल्मों से उनका डायरेक्टली टक्कर होने को है। अगर शाहरुख खान ने ऐसा सच में किया हो तो बहुत मतलब अकलमंदी फैसला है उनका, तो बहुत ही अकलमंदी का काम है ये। लेकिन सिद्धार्थ आनंद, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम्हें अपनी वर्चस्व बचानी है तो तुम इस फिल्म से अपने आप को साबित करो, वरना तुम्हें ऐसे लात मारेंगे कि साला लोग भूल जाएंगे कि तुम कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के हिस्सा भी थे। तो ऐसी बचकानी हरकतें मत करो। तुम धुरंधर जैसी फिल्म जन्म में भी नहीं बना पाओगे। हजारों जन्म लग जाएंगे तुमको एक धुरंधर बनाने के लिए, मैं कसम से कहता हूं तुम्हें। तो इसलिए अभी से सुधर जाओ, वरना लात मारने के लिए हम तैयार बैठे हैं, याद रखना। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको सही लगता हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।